उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने यूरोप में रोड शो करने का प्लान बनाया है। इससे पहले सरकार सिंगापुर और दुबई में रोड शो करेगी। रोड शो का नेतृत्व मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री कर सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य में बने निवेश के वातावरण का फायदा उठाने के लिए रोड शो और निवेशक सम्मेलन किए जा रहे हैं। राज्य में निवेशक सम्मेलन अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित किया गया है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन से पहले देश और विदेश में रोड शो होंगे। बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली, मुंबई समेत देश के प्रमुख बड़े और औद्योगिक शहरों में ये रोड शो होंगे। राज्य सरकार की कंसल्टेंट एजेंसी मैकेंजी ग्लोबल और केबीएनजी की टीम इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर रही है। उत्तराखंड राज्य की सरकार अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य के चहुमुखी विकास के लिए और राज्य में नया नया व्यापार आए, बिजनेस आए, उससे राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो, लाभ मिले, उसके लिए भविष्य में अक्टूबर नवंबर में देहरादून उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सिंगापुर और दूसरे अन्य विदेशी धरती में जाकर वहाँ इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए। निश्चित रूप से इस प्रयास से उत्तराखंड राज्य में निवेश करने के लिए, यहाँ व्यापार करने के लिए विदेश से भी लोग आएंगे। उससे उत्तराखंड राज्य में विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। नए नए काम धंधे खुलने से। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानना चाहेंगे, उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब देश में नहीं विदेश में भी निवेशकों को लुभाने की कोशिश प्रदेश सरकार करने जा रही है। क्या कुछ पूरी रणनीति रहेगी, क्या प्लान बनाया गया है रोड शोज और निवेशकों को लुभाने को लेकर? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि 2025 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। तो इसी कड़ी में वैश्विक स्तर पर तमाम जो निवेशक हैं उनको लुभाने के लिए पूरा एक रणनीति तैयार की जा रही है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की जो एजेंसीज है मैकेंजी और बीकेएनजी, वो इस पर मिलकर जो है काम कर रही है। खुद जो सचिव है मुख्यमंत्री के आर मीनाक्षी सुंदरम, वो इस पूरे रोड मैप पर काम कर रहे हैं। इसमें खास तौर से जो विदेश है, दुबई की अगर हम बात करें, सिंगापुर की बात करें, यूरोप की बात करें, सभी जगह जो है रोड शो होंगे सम्मेलन से पहले, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर माह में देहरादून में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें खास तौर से इसके पीछे एक बड़ा दृष्टिकोण जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो ये है दिव्यदर्शनी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि प्रदेश की जो जीएसडीपी है वो दोगुनी हो। और जाहिर है अगर जो विदेश है वहां से अगर निवेशक हमारे उत्तराखंड प्रदेश में निवेश करते हैं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और इसके साथ साथ ही तमाम जो हमारे बेरोजगार भाई बहन है उनको रोजगार मिलेगा। इस तरह की जो है दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं। हालांकि अभी इस पर जो है बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जो राज्य की जो एजेंसी है मैकेंजी, वो इस पर पूरा काम कर रही है। खुद जो सचिव है मुख्यमंत्री के आर मीनाक्षी सुंदरम, वो इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि पूरी जो डिटेलिंग है वो आना बाकी है। किस तरह से रोड शो होंगे, किस तरह से कई देशों का जिक्र दुबई का बहुत ज्यादा जो बाहरी निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं, उनको लुभाने की कोशिश में राज्य सरकार है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में दिव्यदर्शनी कितने निवेशकों को जो है लाने में कामयाब हो पाती है। जो सरकारी मशीनरी है, उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कितना कामयाब हो पाते हैं।
बिल्कुल अस्करी, और यहाँ पर हमने इन्वेस्टर समिट भी देखा था उत्तराखंड में, जिसमें ये कहा गया था कि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है, लोग इच्छुक हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, और फिल्म शूटिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो बात सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है, अब खुद विदेश जाकर जो यहाँ का डेलीगेशन है वहाँ पर रोड शोज करेगा। हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जहां पर ज्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट लाने का रहेगा, कौन सा ऐसा सेक्टर है इस प्रदेश में? देखिए बिल्कुल दिव्य दर्शनी, अगर हम खास तौर से बात करें तो प्रदेश चूंकि एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड प्रदेश एजुकेशन के फील्ड में भी जो है निवेश आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे प्रदेश के मिलेट्स हैं उसमें भी निवेश आने की संभावनाएं हैं, और जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी प्रस्तुतिकरण जो है इन रोड शो के माध्यम से किया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा उत्तराखंड का प्रस्तुतिकरण होगा कि हमारे उत्तराखंड में क्या चीज बेहतर है, कौन सा उत्पाद बेहतर है। उन्हीं उत्पादों को लेकर के उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में निवेशकों को लुभाया जाएगा कि आप हमारे प्रदेश में आए, यहाँ पर आप निवेश करें, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा बेहतर है अगर हम तुलना करें अन्य राज्यों की, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है दिव्य दर्शनी बहुत कॉम्पैक्ट स्टेट है, सिर्फ 13 जनपदों का स्टेट है, छोटा सा स्टेट है। कोई भी निवेशक यहाँ पर आकर निवेश कर सकता है और बहुत आसानी से उसका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी कोई उत्पाद जिसको यहाँ पर लाकर इंट्रोड्यूस करना चाहता है उत्तराखंड वासियों को, तो कोई भी निवेशक यहाँ पर आकर आसानी से एक्सप्लोर कर सकता है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही है, लेकिन राज्य सरकार इस तरह से कह रही है कि तमाम जो निवेशक बाहर से यहाँ पर आएंगे उनको हम पूरा अपनी तरफ से पूरा योगदान उनको देंगे, जो भी उनको मदद चाहिए होगी वो राज्य सरकार जो है उनको मुहैया कराएगी। एक तरह से जो अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है कि तमाम जो चाहे वो दुबई से निवेशक आए, सिंगापुर से आए, मैं आपको रोकना चाहूंगी अस्करी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनवीर चौहान भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी बहुत धन्यवाद सर, आपका। निवेशकों को उत्तराखंड में लुभाने के लिए एक नई पहल की जा रही है, एक बहुत ही डिफरेंट ये तरीका होगा जहां खुद विदेशों में जाकर रोड शोज किए जाएंगे। क्या पूरा प्लान है आप लोगों का, किस तरीके से इसे पूरा आगे बढ़ाया जाएगा? निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी पिछले कई वर्षों से लगातार जो है निवेश को लेकर के जो है उत्तराखंड में निवेश हो, इसको लेकर के प्रयासरत भाजपा का प्रयास रहा है सरकार का, और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो विजन 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य विकास दृष्टि से बनेगा, उसको लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं, उसी के निमित्त ये भी एक जो यहाँ पर इंडस्ट्री अधिक से अधिक आए, उसके लिए जो प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, इसके निमित्त हमारा चाहे विदेश में हो चाहे हमारे भारत में हो, विभिन्न शहरों में रोड शो के माध्यम से, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे दुबई में हो, अन्य यूरोप में हो, सभी कंट्री में जो है हमारे सरकार के द्वारा रोड शो के माध्यम से कि यहाँ पे अधिक से अधिक जो है निवेश हो सके और उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य 2025 तक बन सके, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड राज्य में भाजपा की सरकार में और भाजपा की जब सरकार होती है, जिस प्रकार से निवेशकों को यहाँ पर एक माहौल दिया जाता है, किसी भी राज्य में चाहे भाजपा की सरकार कहीं भी हो, वहाँ माहौल एक तैयार किया जाता है, उसको लेकर मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य में हम 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं, अक्सर रहेंगे और निवेशक यहाँ पर अधिक से अधिक आएंगे। जी सर, हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो इन्वेस्टर समिट है वो प्रस्तावित है आपका अक्टूबर और नवंबर में, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रस्तावित है, उससे पहले ये रोड शोज होंगे। क्या किसी तरीके का प्लान तैयार किया गया है कि कब से ये रोड शोज शुरू होंगे और कौन कौन सी मेजर आप सेक्टर्स हैं जिनको फोकस करेंगे, क्या लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? नहीं, हमारी सरकार के द्वारा पहले से ही पहले पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी हमारी जो सरकार 2017 से 22 तक रही, उसमें भी इन्वेस्टमेंट समिट किया गया और आगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा एक विजन दिया गया है कि 2025 तक राज्य जो है देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को विजन दिया है। और हमारे यशस्वी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि जो वर्तमान दशक है वो उत्तराखंड का दशक है और उसी के तहत जो हमारा
निवेशकों का जो समिट होगा जी। वो समिट, उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उन्होंने तय किया, उसके एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है। जी। इसके तहत, रोड मैप के तहत, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे भारत के जो हमारे औद्योगिक शहर हैं, चाहे हम इंदौर की बात करें, बम्बई की बात करें, कई शहरों में हमारे रोड्स होने वाले, इसके लिए रोड मैप सरकार के द्वारा तैयार कर दिया गया है। इसके लिए 2 एजेंसियां भी हमारी तय कर दी गई हैं कि जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम आगे वहां पर आयोजित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो रोड मैप बनाया है, वो निश्चित रूप से 2022-25 तक हम जो है देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। जी, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज सिंह नेगी जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद सर, बीजेपी के तरफ से अब जल्द ही जो है रोड शोज किए जाने हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्रस्तावित होने वाले हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपको उत्तराखंड के लिए नजर आती है इसमें? देखिए, उत्तराखंड के पूर्ववर्ती जो सरकार थी TSR 1, जी, तो उस समय भी जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक इन्वेस्टर समिट के नाम पर बहुत बड़ा यहाँ पर एक आयोजन किया था। जी, और उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो दरअसल ये रोड शो तो एक केवल मैं समझता हूँ कि ड्रामेबाजी है, और केवल जो है जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की ये शोसेबाजी करते हैं। केवल हवाई बातें होती हैं इनकी, कोई धरातल पर कोई ऐसा रोड मैप है नहीं इनका। अब आप बताइए कि इन्वेस्टर के लिए जो है रोड शो करेंगे, अब वोट मांगने के लिए रोड शो, इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो। अच्छा सर, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ा रही है, लेकिन ये अच्छी बात है ना प्रदेश के लिए कि देश में भी और देश के बाहर भी जो है इन्वेस्टर्स तक पहुंचने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, एक पहल तो की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि रोड शो जो है वोट मांगने के लिए रोड शो करते हैं। अब जो है इन्वेस्टर आए यहाँ पर तो उसके लिए भी रोड शो करेंगे क्या? रोड पे बैठा हुआ है इन्वेस्टर, कहीं बीच में बैठा हुआ, उनके लिए तो नीतियां बनाने की आवश्यकता होती है। उनको भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन देने की बात होती है। उनको जो है अड़चन लगाने वाले अधिकारी न हो, उनको जो इस प्रकार से सुविधाएं मिले, तो तब इन्वेस्टर आएगा। रोड शो करने से इन्वेस्टर थोड़ा नहीं आएगा। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। मनवीर चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने सूरज सिंह नेगी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि आप वोट, जब इलेक्शंस होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग में भी आप रोड शो करते हैं, और अब इन्वेस्टर समिट के लिए भी आप रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो की जरूरत क्या है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, चाहे जनता के बीच की बात करें या हम इन्वेस्टर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हम एक माहौल तैयार करते हैं, और उसी माध्यम से चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे जनता हो, हमेशा जब उनको माहौल मिलता है, किसी प्रकार का अगर अच्छा माहौल किसी व्यक्ति को मिलता है तो वहां पर जाना पसंद करता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जो 2012 से लेकर 2017 में जो सरकार रही, जिस प्रकार से माहौल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि इन्वेस्टर यहाँ से उत्तराखंड से भाग रहे थे और लगातार पलायन कर रहे थे। यहाँ इंडस्ट्री पलायन कर रही थी। वो माहौल तैयार की, जो भ्रष्टाचार का माहौल जो उत्तराखंड के कांग्रेस ने पैदा कर दिया था, जिस प्रकार से उन माहौल बनाया कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी वालों का, इस प्रकार से माहौल तैयार किया गया था। उस माहौल को बनाने का, एक इन्वेस्टर को आमंत्रित करने का जो माहौल हमारे, लेकिन मनवीर जी, आप ही के सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कई बार बोल चुके, कमीशन खोरी अब भी बरकरार है इस प्रदेश में। और अब जो है अधिकारी, जैसे सूरज सिंह नेगी जी ने कहा, अधिकारी अगर अड़चन पैदा ना करे तो काम यहाँ पर बेहतर हो सकता है। और इन्वेस्टर समिट तो पहले भी हुआ है इस प्रदेश में, उसका क्या नतीजा रहा सर? निश्चित रूप से उसका लाभ मिला है उत्तराखंड प्रदेश को। और जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के अंदर एक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा पेड़ प्रदेश के अंदर लगा दिया गया था, उस पेड़ के इतनी टहनियां कोने कोने तक उत्तराखंड में पहुंच चुकी थी। उस भ्रष्टाचार के पेड़ को खत्म करने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए न यहाँ उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी रहेगा, न भ्रष्टाचार होगा। सूरज सिंह नेगी जी, आप क्या कहेंगे इस बात पर सर? हेलो
नेगी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात पर सर? देखिए, ये जो रोड शो की जहां तक बात है और भ्रष्टाचार की बात है, तो आपने भी बताया कि त्रिवेंद्र जी जो है कह चुके हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है और केवल रोड शो जो है केवल दिखावा है, सरकारी धन का दुरुपयोग है। और इस प्रकार से जो है केवल रोड शो करने से काम नहीं चलने वाला, धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टर को जो है विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि आपको जो है एक काम करने का माहौल मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त जो है आपको प्रशासन मिलेगा, तब जाकर के इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा। पिछला जो इनका कार्यकाल है उसमें भी नहीं बता पाए कि इन्वेस्टर समिट के बाद कितना इन्वेस्ट यहाँ पर हुआ है, ये भी आज तक बताने में ये विफल रहे हैं। तो ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह की जो है ड्रामेबाजी करते हैं, ये केवल ड्रामेबाजी है। जी, सूरज सिंह नेगी जी, आपका भी और मनवीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।